चलिए आज हम करते हैं कुछ इतिहास के टॉपिकों पर बात। छोटी छोटी बात को समझेंगे। इतिहास किसे कहते हैं, इतिहास के जनक कौन हैं, इतिहास क्या है, समझिएगा छोटी छोटी बातों में। अगर हमसे कोई गलती हो तो आप लोग माफ़ कीजिएगा। चलिए हम पढ़ाते हैं, देखते हैं। देखिए पहले समझेंगे इतिहास। इतिहास है क्या? तो देखिए हमारे कहने का तात्पर्य है कि इतिहास, अतीत का अध्ययन को इतिहास कहते हैं। मतलब इतिहास वह होता है जो हम समझ रहे हैं। मतलब कि कहने का मेरा अर्थ ये है कि आपके साथ जो घटना 1 घंटा पहले या 10 मिनट पहले या 1 साल पहले या 10 साल पहले जो भी है वो सब क्या है, इतिहास है। तो हम लोग इसको बोलते हैं इतिहास। एकदम खाँटी भाषा, देहाती भाषा में इतिहास इसे कहते हैं। दूसरा बात हम समझेंगे इतिहास के जनक किसे कहते हैं। तो इतिहास के जनक बोलते हैं हम लोग हेरोडोटस को। किसको बोलते हैं? हेरोडोटस को। हम लोग ऐसे नहीं समझेंगे, हम लोग पहले थोड़ा लिख लेते हैं तो समझ। देखिए इतिहास किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इतिहास किसे कहते हैं? इतिहास किसे कहते हैं? इसका उत्तर होगा अतीत को अध्ययन को इतिहास कहते हैं। दूसरा समझेंगे, छोटी छोटी बातों समझेंगे। इतिहास के जनक किसे कहते हैं? इतिहास के जनक किसे कहते हैं? इतिहास के जनक हेरोडोटस। कौन है? हेरोडोटस। आप समझिएगा, इतिहास के जनक हेरोडोटस को बोलते हैं। अब आपसे कोई पूछेगा इतिहास, इतिहास को हम लोग 3 भाग में बांटते हैं। एक पाक ऐतिहासिक, एक आद ऐतिहासिक और एक ऐतिहासिक। पाक ऐतिहासिक क्या है और आद ऐतिहासिक क्या है और ऐतिहासिक काल क्या है, इसके बारे में हम समझेंगे। देखिए पाक ऐतिहासिक का मतलब होता है इतिहास का वह समय, इतिहास का वह समय जिसमें मानव लिखना पढ़ना जानता था, इसकी नहीं जानता था, इसकी जानकारी केवल पुरातात्विक साक्ष्य से मिली है। इसके अंतर्गत पाषाण काल को हम लोग रखते हैं। मतलब मेरा कहने का अर्थ ये है कि पाक ऐतिहासिक काल में, या पाक ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसमें मानव पढ़ना लिखना नहीं जानता था, उसको हम लोग बोलते हैं पाक ऐतिहासिक काल। अब पाक ऐतिहासिक काल को हम लोग कितने भाग में बांटते हैं? तो देखिए पाक ऐतिहासिक काल को हम लोग 4 भाग में बांटते हैं। कौन कौन होगा? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। ये आपके हो गया पाक ऐतिहासिक काल का 4 भेद। अब हम लोग बोलते हैं आद ऐतिहासिक। तो देखिए आद ऐतिहासिक क्या है? आद ऐतिहासिक मतलब इस काल में मानव द्वारा लिखी गई लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता है, किंतु लिखित साक्ष्य मिले हैं। इस काल के जानकारी का स्रोत पुरातात्विक साक्ष्य से है। इसमें सिंधु सभ्यता को हम लोग रखते हैं। मतलब कहने का मेरा अर्थ है ये है कि आद ऐतिहासिक में हम लोग सिंधु सभ्यता का रखते हैं। इसमें थोड़ा सिंधु सभ्यता की बात की चर्चा किया गया है। तो हम लोग समझते हैं आद ऐतिहासिक। आद ऐतिहासिक का मतलब ये होता है कि उसमें जो लिखी गई लिपि थी उसको हम लोग पढ़ नहीं सकते। जो भाषा लिखी गई थी, जो शब्द लिखा गया था, उसमें हम लोग नहीं पढ़ सकते हैं। अब उसको हम लोग 3 भाग में बांटते हैं। मतलब सिंधु सभ्यता, कांसा और हड़प्पा। अब समझिएगा ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल क्या है? देखिए ऐतिहासिक काल मतलब कहने का अर्थ मेरा क्या है? ऐतिहासिक काल। देखिए
उसके बाद ऐतिहासिक काल क्या है, ऐतिहासिक काल को कितने भाग में बांटे हैं ये समझिएगा। ऐतिहासिक काल को हम लोग 5 भाग में बांटे हैं, प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, नेहरू काल और विश्व के बारे में हमको जानकारी उससे मिलता है। ठीक है, तो आपको समझना होगा। अब हम लोग पहले बात कर लेते हैं पाक ऐतिहासिक के बारे में। पाक ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं हम आपको ये बता दिए हैं। अब समझिएगा पाक ऐतिहासिक काल कहते हैं किसको, चलिए देख लीजिएगा। पहले हम लोग इसको मिटाते हैं बढ़िया से। देखिए पहले आपको हम लिखते हैं पाक इतिहास। तो जैसे इतिहास को हम लोग 3 खंडों में बांटते हैं। कितने खंडों में? 3 खंडों में। समझिएगा ध्यान से, कितने खंडों में? 3 खंडों में। बड़ी अच्छा टॉपिक है, समझिएगा बढ़िया से। पहला क्या है? पाक ऐतिहासिक काल। पाक ऐतिहासिक काल। दूसरा है आद ऐतिहासिक काल। आद ऐतिहासिक काल। तीसरा हम लोग समझ रहे हैं, इसको बोलते हैं ऐतिहासिक काल। ठीक है, अब इसको आद ऐतिहासिक काल। अब पाक ऐतिहासिक काल को हम लोग देखिए, इसको हम लोग 4 भाग में बांटे हैं। कितने भाग में? 4 भाग में। समझिएगा कौन कौन। देखिए पहला है पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल। दूसरा है मध्य पाषाण काल। तीसरा है नव पाषाण काल। चौथा है ताम्र पाषाण काल। ठीक है, अब आद ऐतिहासिक काल में, आद ऐतिहासिक काल को हम लोग 3 भाग में, 3 खंड में इसको देखिए। कौन कौन? सिंधु सभ्यता। सिंधु। दूसरा कौन है? कांसा। समझिएगा ध्यान से। तीसरा है हड़प्पा। अब समझते हैं हम लोग ऐतिहासिक काल को। ऐतिहासिक काल का हम लोग बांटते हैं 5 भाग में। समझिएगा। पहला है प्राचीन काल। दूसरा है मध्यकाल। ठीक है, तीसरा है आधुनिक काल। चौथा है नेहरू काल। पांचवा है विश्व काल। आज हम लोग इतना ही बात करते हैं, फिर बात करेंगे अगला वीडियो में। धन्यवाद।